नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं देवनाथ डंपिंग ग्राउंड के बाहर, जहां आज कांग्रेस ने मोर्चा निकाला है और कांग्रेस पूरी तरीके से गेट बंद करके रखा गया है कांग्रेस की तरफ से कि किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इनकी साफ तौर से मांग है कि यहां से डंपिंग ग्राउंड हटाया जाए। हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज इस मोर्चे में शामिल है, जो यहाँ पर आज गेट बंद कर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर से डिमांड है कि जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हम अंदर कोई भी गाड़ी जाने नहीं देंगे, कोई भी कचरे की गाड़ी को खाली नहीं करने देंगे। यहाँ पर जिस तरीके से आज लोगों का जो ये मोर्चा है वो यम वार्ड से लेकर देवनाथ डंपिंग ग्राउंड तक आया हुआ है और इसमें बड़े तादाद पर लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे बीएमसी विरोधी पक्ष नेता बाला अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए तो डंपिंग ग्राउंड को लेकर जिस तरीके से आज एक हफ्ता से ऊपर हो चुका है, अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जांच का आदेश दे दिया है। आपको क्या लगता है आखिर कमी कहां देखी जा रही है कि अब तक कोई निर्णय या कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाए? ये जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है, मुख्यमंत्री और जो बीजेपी के है और शिवसेना, इनके दोनों में आपस में तू में इनको मुंबईकर वासियों के लिए कुछ भी काम करना नहीं। इनके खुद के जो कमिश्नर है, जो आयुक्त का पेदा है अजय मेहता, उन्होंने बोला कि 4 दिन पहले कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाएंगे, उसके बाद इसको हम कंट्रोल करेंगे आग को। लेकिन जब मैं परसों इस विभाग में जाके देवनार में खुद विजिट की तो वहाँ पे मुझे चरसुल्ले, गर्दुल्ले और कचरा वेचक करने वाले बच्चे लोग वहाँ पे थे और उनके हाथ में सिगरेट वगैरह थी। तो इन्होंने क्या कंट्रोल किया है? कहाँ किसकी कौन सी सिक्योरिटी यहाँ पे आई है? खाली दिखाने के लिए यहाँ पे एक ब्लैक कैट कमांडो जैसे आदमी लोग बिठाए के रखे गया। तो इसमें भी मनमानी। और जो ठेका है, जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो शिवसेना बीजेपी के नेताओं के मिली भुगत है। उनके खुद के कॉन्ट्रैक्टर है और उन्होंने लाखों रुपया इस देवनाथ डंपिंग ग्राउंड से कमाए। उसकी भी कहाँ ना कहाँ तो इंक्वायरी होनी चाहिए। और आयुक्त, मुझे लगता है कि कोई इंक्वायरी करने वाले नहीं, मुंबईकरों को गुमराह करने का काम करना है। ऐसे आयुक्त की हम राजीनामा देने वाले। और ऐसे मुख्यमंत्री भी जो है वो खाली मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यादा है और कुछ काम करने वाला नहीं, खाली मुंबईकरों को गुमराह करने का काम करने वाले। और सेना बीजेपी के आपस में तू में और यहाँ की इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और मुंबईकर जनता जागी होनी चाहिए और इसके ऊपर मुंबईकर जनता ने सवाल उठाना चाहिए और मुंबईकर जनता ने सेना बीजेपी को अपनी जगह दिखानी चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर बात की जाए तो मुंबईकरों की समस्या है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से पुरजोर इसका विरोध कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीतल मात्रे जी। आज जो मोर्चा महिलाओं का आपने निकाला है, क्या कुछ डिमांड है? सबसे पहले तो जो जनता की डिमांड है वही कांग्रेस की डिमांड है, वही महिला कांग्रेस की डिमांड है कि देवनाथ डंपिंग ग्राउंड जो मुंबई की जनता और ख़ासकर यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के जो सेहत के लिए इतना हानिकारक हो गया है, तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। तो अगर हमने कमिश्नर साहब से मिले, हम स्टैंडिंग के चेयरमैन जो आज मुंबई की अभी 37,000 करोड़ की जो बजट है मुंबई महानगर पालिका, सबसे क्या बोलते हैं पैसे वाली महानगर पालिका, ऐसे बावजूद मुंबई की जनता का हाल एकदम बुरा हो रहा है। तो इसके विरोध में हमने यहाँ आंदोलन किया है और इनका कहा गया है कि तुरंत अगर देवनाथ डंपिंग ग्राउंड पर अगर ठोस कुछ कार्रवाई की नहीं गई तो हम उनसे कार्रवाई करवा लेंगे। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है, जिसका बजट जो है 37 करोड़ के ऊपर गया। लेकिन अगर बात की जाए उसमें जो है कुछ अमाउंट जो बजट निकला उसमें भी साफ सफाई पर रखा गया है। लेकिन क्या इस तरीके से साफ सफाई हो पाएगी? आपने देखा होगा कि गए साल का 75% बजट या पैसा वापरा ही नहीं गया है। वापरा नहीं गया तो फिर वो पैसा गया कहाँ? तो ये 20 साल से यही चल रहा है, अंधाधुंध कारोबार। पैसे जनता को दिखाते हैं हमने इसके लिए इतना पैसा रखा है, उसके लिए उतना पैसा रखा है, लेकिन वो साल ख़त्म होता है तो ऐसे रिपोर्ट आती है कि 75% 80% बजट वापरा ही नहीं गया। मतलब अगर वापरा नहीं है तो इनके किसे में गया है। तो कहीं तो इसको एक फुल स्टॉप या एक रोक लगाना चाहिए। तो बस उसी के लिए हमने शुरुआत कर दी है।
अगर इस आंदोलन के बावजूद अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे कांग्रेस किस तरह से आंदोलन करेगी? ये तो बस एक झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। ये जो अब जैसे बालाजी ने कहा कि ये पूरे प्यादों की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का प्यादा देवेंद्र, देवेंद्र का प्यादा अजय मेहता, तो ये एक दूसरे को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने का ही पूरा सिस्टम चल रहा है। आपने जैसे बजट देखा होगा कि बजट में भी सिर्फ मोदी जी को खुश करने का ही पूरा इंतज़ाम किया गया था। तो मुझे लगता है शायद अगर एक चीज़ अगर हो सकती है, तो मैंने सुना इनका कोई मेक इन इंडिया वीक है जो यहाँ पे, उसके चलते जो भी विदेशी कंपनियां आई है, मैं उनसे जाके खुद विनती करने वाली हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेक इन इंडिया वीक रखते हैं, लेकिन इधर आके देखें कि देवनार का क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें तो चयन प्रक्रिया चल रही है। सरकार केंद्र और राज्य दोनों बीजेपी की और शिवसेना की मिलीभगत चल रही है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, आपसे जानना चाहेंगे, देवनार में 1 हफ्ता हो गया आग लग के, यहाँ के लोगों की जिस तरह से समस्याएं हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है कि बीएमसी ने किस तरह से कदम उठाए हैं? बीएमसी के अगर कदम उठते तो वहाँ पर जो यहाँ के जो नगर सेवक हैं और सारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मेयर सब अंडमान में जो हॉलिडे मना रहे थे वो नहीं मनाते। अगर उनको जनता की ज़रा सी भी फिक्र होती या जनता की ज़रा सी भी तकलीफ़ की आभास होता, आज बम्बई शहर पोल्यूशन के नाम पर सबसे आगे पहुंच गया है। दुनिया में सबसे पोल्यूटेड शहर हो गया है इस आग की वजह से। बच्चों को खांसी, नज़ला और लगातार चल रहा है। यहाँ तक कि वेस्टर्न सबर्ब्स तक ये आग का जो धुआं है उसने बच्चों को प्रभावित किया है, बड़ों को प्रभावित किया है। तो ये जो जनता, ये जो सरकार है सेना बीजेपी की, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जिसको जनता की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है, क्योंकि ये तो हॉलिडे पे जाकर अंडमान में वहाँ मज़ा करने के लिए ज़्यादा वो है, और बाकी तो हमारे नेताओं ने आपको बताया। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें, जनता परेशान है, प्रशासन अपने आप में मस्त है, जनता त्रस्त है। लोग आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी इस तरह से जब से आग लगी है लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीएमसी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? बीएमसी तो मुझे लग रहा है सिर्फ सो रही हैं, कुछ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने सालों से यही चल रहा है। बच्चे यहाँ पर इतने बीमार हैं। अस्थमा बॉम्बे में सबसे हाईएस्ट हो गया है, सेकंड इन इंडिया है पोल्यूशन बॉम्बे में। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता। अब शहर छोड़ने की नौबत आ गई है। और इतना बॉम्बे कुछ करते हैं, यहाँ हम दिल्ली चले जाते हैं, वो बेटर है। मोदी के लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी 37,000 करोड़ की ये महानगर पालिका, कहाँ है स्मार्ट सिटी और कहाँ है ये डंपिंग ग्राउंड? स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें 100 साल पुरानी जो कूड़ा डालने की जो टेक्नोलॉजी है वही चलती जा रही है। कहाँ है स्मार्ट सिटी इनका? बिल्कुल, यानी स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं, जहां देश को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने की बात की जा रही, वहीं आज भी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड जिसका तस बना हुआ है। जैसे कचरा पहले डाला जाता था वैसे आज डाला जा रहा है, और जब से आग लगी है लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर देखने नहीं आ रहा है। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज 1 हफ्ते के ऊपर हो गए आग को, आखिर क्या वजह हुई कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? निश्चित पिछले 10 दिनों से, आज भी आप देखो फायर स्टेशन यहाँ पे सामने मौजूद है, आग की जो प्रक्रिया है आज कंटिन्यू चालू है। उसको बुझाने का प्रयत्न महानगर पालिका के अग्निशमन दल कर रहे हैं, लेकिन उसमें निष्फल है। मुझे ये कहना है कि 128 एकड़ में व्यापित ये जगह आज से 100 सालों से ये चल रहा है डंपिंग करना। 100 सालों में उनको विकल्प नहीं मिला कि यहाँ से इस कचरे से माध्यम से आप विदेश में जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पर कच्चे का ये बनाया जाता है, तो अनेक प्रकल्प, खत बनाने का प्रकल्प भी हो सकता है, लेकिन इसी किसी भी प्रकार की महानगर पालिका की ओर से कोई योजना नहीं है। सिर्फ रोज़ के 9,000 टन कचरा लाना और ईस्टर्न सबअर्ब के अंदर कचरा डालना। आज पूरा मुंबई शहर का कचरा इस जगह पर आ रहा है। यानी साइंस से लेके अगर आप देखो तो मुलुंड तक पूरा डंपिंग ग्राउंड से भरा हुआ है। यानी ईस्टर्न सब ये पूरा जितना पूरे मुंबई शहर का कचरा है वो यहाँ पे आके डंप करना। हमारी ये क्लियर कट डिमांड है कि यहाँ के जो कचरा जो डंप किया जाए तो यहाँ पे डंप करना बंद करें वो। अगर इस प्रकार से अगर वो बंद नहीं करते तो आने वाले समय में और ज़्यादा बड़ी तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रवीण जी, एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा कि यहाँ डंप करना बंद करें, हालांकि जब महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री जो है उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमने दूसरी जगह देख रखी है और जल्द ही इस पर निर्णय। आखिर वजह क्या मानते हैं कि इतना देरी क्यों होती है कोई भी काम करने में? तलोजा में 118 एकड़ जगह देने की बात चल रही है,
लेकिन मुझे लगता है कि कल भी जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में मैंने पढ़ा कि तलोजा के लोग भी इनका विरोध करते हैं। हम डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने की बात करते हैं, लेकिन डंपिंग ग्राउंड के अंदर आने वाला जो कचरा है उसको आप क्यों डेवलप नहीं कर सकते? खत आप क्यों डेवलप नहीं कर सकते? हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट नहीं कर सकते? हम यहाँ से लेके जाने के, यानी यहाँ लेके जाने का ये प्रॉब्लम, दूसरी जगह पे प्रॉब्लम शुरू करना, लेकिन इसका जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हम महानगर पालिका लाने में निष्फल है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रवीण जी ने कहा कि कचरे का उपयोग अगर हम बिजली उत्पादन में लगाते हैं किसी अन्य उसमें, तो शायद इस तरह का जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप किस तरह से इस डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ईशानी मुंबई का जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हम लोग 1 तारीख को इधर तड़पदार मोर्चा जैसे थे देवनगर वार्ड से लेके यहाँ तक मोर्चा लेके आए थे। वही टाइम म्यूनसिपल कमिश्नर जो इंचार्ज पाटिल, डीएमसी इधर का वार्ड ऑफिसर सब मौजूद थे। वही टाइम हम लोग ने मेमोरेंडम दिया था, उनको 3 दिन का टाइम मांगा। 3 दिन में हम सफल बना के इधर कुछ भी कविता लपड़ा नहीं होगा। 3 दिन के बाद हमको अवकाश टाइम दे दिए, ऐसा करके टाइम मांगा था कमिश्नर साहब, सब लोग डीएमसी वगैरह सब। फिर हम लोग उनको बड़ापन रख के, बड़ा दिल रख के हम लोग ने आश्वासन को माना। फिर हम लोग चले गए। फिर 3 दिन का अभी 5वां दिन हो गया है। आज ज़्यादा बड़ा है, उल्टा कम नहीं हो गया है। ऐसा अंगार परिस्थिति में खाली आश्वासन देता, कोटा आश्वासन जैसा उनको मोदी, उनका चीफ मिनिस्टर सब आश्वासन देता है, ये भी उनका ही आदमी है। उनका ही आदमी को उधर ला के कमिश्नर बना के बिठाया, वो भी झूठा आश्वासन देके इधर खाली पब्लिक को, इधर का आजू बाजू में गरीब बस्ती है, गरीब लोग है, कितना आस्थमा है, कितना टीपी है, कितना ये बीमार में हम लोग को इधर रहता है बाजू में 40 साल से, हमको सब मालूम थे। उसके लिए उनको तकलीफ, उनको कुछ लगता नहीं है। इधर का वोटर्स उनका वोटर्स नहीं है, इधर समाजवादी कांग्रेस को मिलने वाला वोटर्स है। उसके लिए पब्लिक से कोई चिंता नहीं उनको, ये कमिश्नर हो, कोई भी हो, अधिकारी हो, किसको भी। जिस तरीके से ने कहा कि 1 तारीख को आपने यहाँ पर लेटर दिया था, फिर आज मोर्चा निकाला गया, अगर इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे का कारोबार वही लेटर में भी हमने लिखा था, नोट किया था, एक डंपिंग बंद करेगा, एक रोड में वाहन जाना आना मानगोर घाटकोपर लिंक रोड में पूरा बंद करके हम लोग बैठेगा करके हमने उधर लेटर में राइटिंग में दिया है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से कचरा डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लेकर जिस तरीके से 5 मिनट के अंदर देखिए इसकी जस्ट 5 मिनट में ये एलर्जी शुरू हो गई, और अगर यहाँ के लोगों के लिए क्या हाल होगा? 5 मिनट में मेरे मम्मी हैं, उनका तो गला ही बंद है, बात ही नहीं बिल्कुल, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के आसपास के लोग जो रहने वाले हैं उनकी कितनी समस्या है ये देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी, धुआं निकल रहा है, उससे पूरी तरीके से प्रदूषण फैल रहा है और लोग परेशान हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।